हरे कृष्ण। एक मूर्तिकार था जो मूर्तियां बनाता था। एक रास्ते से निकला, चलते 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 उसको एक अच्छा पत्थर दिखा। मन में सोचा ऐसे एक अच्छी मूर्ति बन सकती है, क्यों ना मैं काम करूं, इसको पत्थर को मूर्ति का आकार दूं। लेकिन क्या हुआ कि जैसे उसने छेनी हथौड़ी ली कि चलो मैं बैठ के इसको आकार दूं और आकार देके मैं उसको एक सुंदर मूर्ति बनाऊं, तो उस पत्थर में से आवाज आई, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं ये झेल नहीं पाऊंगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे मत मारो। तो मूर्तिकार ने इसको छोड़ दिया। फिर जब पत्थर मना कर रहा है तो 10 कदम आगे गया तो देखा एक और बड़ा अच्छा पत्थर पड़ा था। तो उसने कहा अच्छा इससे मूर्ति बनाता हूं। अब पहले वाले पत्थर ने तो मना किया, उसने दूसरा पत्थर उठाया और छेनी हथौड़ी लेके टक 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 कलाकारी करने लगा। लेकिन उस पत्थर ने कोई शिकायत नहीं की और कुछ ही दिनों में एक सुंदर सी मूर्ति तैयार हो गई। तो आसपास के गांव वाले भी देखने लगे, भाई कोई यहाँ मूर्तिकार है, देखो क्या तो सुंदर मूर्ति बना रहा है। और एक सुंदर सी भगवान की, श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की मूर्ति बना दी। और मूर्तिकार ने गांव वालों को कहा कैसे लगी ये मेरी मूर्ति जो मैंने ये अपनी कलाकारी से बनाई है। तो गांव वालों ने कहा बहुत सुंदर है। तो उस मूर्तिकार ने कहा ये मैं तुम्हें दे रहा हूं, अब आप सब इसकी पूजा करना और आप एक छोटा सा मंदिर बनाओ और एक छोटा सा मंदिर बना के ठाकुर जी को विराजमान करो और इसकी पूजा करो। तो गांव वाले बहुत खुश हो गए, मूर्तिकार का 100 बार धन्यवाद कहा कि आपने इतनी सुंदर मूर्ति बना के दी। हा, हम तो अब इसकी पूजा करेंगे, हम तो पूजा करेंगे, अब हमें तो एक मंदिर मिल गया। तो गांव वालों ने एक छोटी सी कुटिया जैसा मंदिर बनाया। छोटी कुटिया नहीं होती है, झाड़ पत्तों की, टहनियों की, एक सुंदर से एक मंदिर बनाया और कुटिया बनाई और उसमें ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। अब लोगों ने सोचा चलो हम दर्शन करने चले, लेकिन सोचा क्या करें भाई, जब मंदिर जाएंगे ठाकुर जी के आगे नारियल वारियल फोड़ना होता है ना, नारियल प्रसाद चढ़ाना, तो नारियल कहां फोड़ेंगे। तो गांव वालों ने क्या किया, जो पहले वाला पत्थर था जिसमें से वो मूर्तिकार मूर्ति बनाना चाह रहा था, तो जिसने मना किया मुझे मत मारना, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे मत मारना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, छेनी हथौड़ी की मार, यह मार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो उसमें से तो मूर्ति बनी नहीं थी। तो गांव वालों ने वो पत्थर उठा के भगवान के आगे रख दिया, बोला इस पे नारियल फोड़ेंगे। और पता पड़ा उसके ऊपर लोग नारियल फोड़ रहे हैं। तब उस पहले वाले पत्थर ने सोचा कि अगर उस वक्त थोड़ा सा सहन कर लिया होता, आज मैं मूर्ति बनता और मैं पूजा जाता, आज मैं पूजा जाता। और मैंने मार सहन नहीं की। अब उस वक्त तो 2, 4, 8, 10, 15 दिन की मार थी, अब तो रोज नारियल फोड़े जा रहे, रोज नारियल फोड़े जा रहे, रोज नारियल। जीवन है प्रिय बंधुओं, जीवन में कभी कभी आप किसी भी क्षेत्र में रहोगे, थोड़ा संघर्ष होता है और करना पड़ता है, और संघर्ष करने वालों को धीरे धीरे मंजिल मिल जाती है। भक्ति जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है। तो आप जिस भी लाइफ को जी रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, या मेरी माताओं आप हाउस वाइफ हो, या मेरे भाइयों आप जॉब करते हो, जीवन में थोड़ा सा संघर्ष है, उस थोड़े संघर्ष को करना पड़ता है। नहीं तो अगर सोचेंगे बिना संघर्ष के मैं आगे बढ़ूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा तो जीवन में संघर्ष है। ठीक है, तो आज की कथा को विराम। और आपको बता दें कि भागवत कथा इन दिनों चल रही है, रोज शाम को 5 बजे से 7:30 बजे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर हमारे साथ भागवत कथा सुनिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। ये प्रार्थना रोज भगवान से किया करो, रोज किया करो, रोज किया करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शाम को 5 बजे से 7:30 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कीजिए और भागवत कथा का पूर्ण रूप से लाभ लीजिए यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। हरे कृष्ण।